हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी मिश्रा एंड वेलकम टू RMSD क्लासेज। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट कीज को, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। से स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। अखिल भारतीय की नियुक्ति कब की गई थी? तो अखिल भारतीय सेवाएं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवाएं की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विधि ग्राम मुद्रा है? निम्नलिखित में कौन विधि ग्राम मुद्रा है? तो 10 रुपये का नोट जो है वो ग्राम मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? कोयला क्षेत्र अवस्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर की राजधानी कौन सी थी? मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है तो बिहार व उड़ीसा जो है निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ये है, भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित हुआ है। और भी है, पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्र में दालों का भाग दोगुना हो गया था। नेक्स्ट सी है, विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की खेती का लगभग 15% भाग भारत में है। डी है, भारत में होने वाली खेती के कुल क्षेत्र में लगभग 34% क्षेत्र में चावल की खेती होती है। तो इसमें सही है कि भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र जो है वर्षा द्वारा पोषित होता। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो की थी वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर आपातकाल लागू नहीं होता तो ठीक बाद का लोकसभा चुनाव कब होता? अगर आपातकाल लागू नहीं होता तो ठीक बाद का लोकसभा चुनाव कब होता? तो फरवरी 1976 में होता। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध ऑप्शन ए है मत्स्य पालन, ऑप्शन बी है नील की कृषि, ऑप्शन सी है मुर्गी पालन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नीली क्रांति है मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नीली क्रांति है मत्स्य पालन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं? पहला है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिसके किरण निरंतर वितान बनाते हैं। दूसरा है बहुत सी जातियों का अस्तित्व हो। तीसरा है अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता है। तो इसमें कौन सा कथन विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं? तो अद्वितीय वनों की विशेषताएं हैं ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरण निरंतर बनाते हो, बहुत सी जातियों का अस्तित्व हो, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हुमायूं के समय गुजरात और मालवा का शासक था। हुमायूं के समय गुजरात और मालवा का शासक था बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी किस राजनैतिक पार्टी के नेता थे? अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के
राजनीतिक पार्टी के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणी गणना उपागम के रूप में जाना जाता है को क्या महत्व है? पहला है कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इससे बीज की लागत बहुत कम होती है। बीज की लागत जो है बहुत कम होती है। और दूसरा, इसमें चयन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग होता है। और तीसरा है, इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। और चौथा है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशयन की ज़्यादा गुंजाइश है। तो इसका राइट आंसर होगा, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इससे बीज की लागत बहुत कम होती है। और दूसरा है, इसमें चयन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग होता है। उसके बाद सही होगा, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इनमें अंतराशयन की ज़्यादा गुंजाइश होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 यानी 80% स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये है सिंध और गंगा के बृहद प्रदेशों में। सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 स्थल सिंध एवं गंगा के बृहद प्रदेशों में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी मुखौटा है, चर्चित को चूका यह कथन किसका है? तो अटल बिहारी वाजपेयी मुखौटा है, ये चर्चित के ये कथन है गोविंदाचार्य का। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है, गोविंदाचार्य का कथन है कि अटल बिहारी वाजपेयी मुखौटा है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोयला, संस्तर, मीथेन और शैल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कड़ी के अवसादों शैलों में निष्कर्षित की जा सकती है। दूसरा है, भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत है किंतु अब तक शैल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कोई कथन नहीं सही, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है योजना आयोग को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में सर्वाधिक स्वचालयान अनुसंधान केंद्र ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो ये चेन्नई में जो है ग्लोबल ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद संहिता में उल्लेखित है। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? आदेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विधायी अधिकार जो है आदेश जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट है,
पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। विश्व का अग्रणी देश है पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हीरा उत्पादन करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? हीरा उत्पादन करने का मध्य प्रदेश में देश का स्थान है प्रथम। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में विश्वास करते हैं कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इसलिए जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था महमूद उल हक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, महमूद उल हक ने। नेक्स्ट है, 4 दक्षिणी राष्ट्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रत्येक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रत्येक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म था आधारित है मातृ देवी की पूजा पर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। नेक्स्ट है, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को नाम को कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मैगजीन उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के मैगजीन उत्पादक के प्रमुख जिले हैं बालाघाट और छिंदवाड़ा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था, तो ये था गुप्त काल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं? किस कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं? ये BPCL जो है, पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड BPCL कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में विकसित करने के लिए पहला आधुनिक उद्योग था। तो भारत में विकसित करने के लिए पहला आधुनिक उद्योग था आयरन एवं स्टील उद्योग। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो ने किए गए खनन कार्य में ऐसा पता चलता है कि उस काल के लोग कृषि करना जानते थे, किंतु वे चावल धान की भी फसल उगाते थे। इसमें कुछ पुरातत्ववेताओं को संदेह है कि यह संदेह जो है डॉक्टर एल वासम ने व्यक्त किया था। डॉक्टर A.L. वासम ने व्यक्त किया था कि मोहनजोदड़ो में किए गए खनन कार्य में ऐसा पता चलता है कि उस काल के लोग कृषि करना जानते थे, किंतु वे चावल धान की भी फसल उगाते थे। इसमें कुछ पुरातत्व का संदेह है डॉक्टर A.L. वासम का ने व्यक्त किया था।